नीट 2024 की बात है। एक मेरा स्टूडेंट था जिसने एक्सपेक्ट किया था अपना टारगेट स्कोर 700 और उसका एक्चुअल स्कोर आया 400। तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि OMR शीट की फिलिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट करने वाला टास्क होता है, जो मैक्सिमम बच्चे 90% जनता गलत करती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन या तो वो ऊपर नीचे कर देती है, फिल करने में स्किप कर देती है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना हो सके, इसीलिए आज का सेशन आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत मैंडेटरी टास्क है जो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिसको यूज करके आप अपना काम प्रिसाइज कर सकते हो। लास्ट में वीडियो के एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो आपको 100% इफेक्टिव टेक्निक है, गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चा लोग, आज हम सारे फैक्टर्स की बात करेंगे जो यहाँ पर हमें यूज करने हैं। सबसे पहली बात, OMR शीट की फिलिंग में ये कुछ वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई है, और आप मुझे वीडियो पॉज करके ये जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। सबसे पहले ये महानस्ती जो कहते हैं हमारे में बहुत हिम्मत है, बहुत एक्चुअल में बहुत हिम्मत वाले हैं भैया, लास्ट में एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में OMR शीट को फिल कर रहे हैं। सोचो, दिमाग लगाओ, तुमने लास्ट में OMR शीट फिल कर रहे हो, अगर एग्जाम मान लो डिफिकल्ट आ गया, क्या तुम्हारे पास में इतना टाइम रहेगा कि OMR शीट तुम फिल कर पाओगे? सारे क्वेश्चंस को 180 क्वेश्चन, मान लो तुमने लास्ट सिचुएशन में देखा कि मेरे पास 10 मिनट पड़े और 10 मिनट में से फिल करने लग गए, एक भी ऑप्शन स्किप हुआ तो तुमने सारे की सारी गलती कर दी। वो कहते हैं ना वो वाली कहावत कि मैं जब OMR शीट फिल कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचा तो देखा तो ऑप्शन तो है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, सारी गलती करके आ रहा है। तो तुम वैसे बच्चे मत बन जाना, ये वाली गलती भूल के भी तुम लोगों को नहीं करनी है। लास्ट में फिल करने की गलती नहीं करनी है। सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम है जब तुम लास्ट में फिल कर रहे हो। दूसरे वो बच्चे जो हर क्वेश्चन के बात कर रहे हैं, भाई क्या तुम भी, मैं कुछ कहूंगी नहीं, अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम इसमें से कौन सी टेक्निक अभी तक फॉलो कर रहे थे। एक सेकंड, तुम वो तो नहीं हो जो अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, या अभी तक तुमने OMR शीट फिलिंग करी नहीं है स्टार्ट? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है, एक बार, बहुत गलती है बॉस, फिलिंग करना कम से कम 3 OMR शीट की फिलिंग कम से कम, है ना, प्रैक्टिस करनी है आप सभी को, अभी से लग जाओ। ओके, उसके बाद में ये गलती मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद लेट्स से तुम्हारे सामने इस तरीके से ये सर्कल्स थे, तुमने फर्स्ट क्वेश्चन आता था, तुम फर्स्ट क्वेश्चन को फिल कर रहे हो, तुम सेकंड क्वेश्चन को फिल कर रहे हो, तुम थर्ड क्वेश्चन मान लो तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें स्किप करना था, थर्ड क्वेश्चन स्किप करने के बाद में फोर्थ स्टार्ट करना था, लेकिन गलती से तुमने थर्ड को ही फिल कर दिया, उसके बाद वाली सारी सीक्वेंस खराब हो रही है। तो ये काम भी मत करना, एवरी क्वेश्चन आप मत फुलिंग करना, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बच्चे, कुछ ये लोग होते हैं जो आफ्टर ईच सब्जेक्ट, लेट्स से केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने के बाद फिलिंग कर रहे हैं। ये भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूंगी, या अच्छा टेक्निक नहीं है ये। क्यों टेक्निक अच्छा नहीं है? क्योंकि ये इफेक्टिवली प्रूवन स्ट्रेटेजी है। बच्चे 45 क्वेश्चन लेट्स से तुम फिजिक्स से कर रहे हो, है ना, 45 क्वेश्चन आप सारे के सारे 1 गो में कर रहे हो, तो 45 में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि तुम काफी क्वेश्चन स्किप करते हो, सारे तो नहीं करके आते ना, नेगेटिव करवाने नहीं ना। तो उस टाइम पे रिस्की फैक्टर होता है कि कोई मान लो एक क्वेश्चन तुमने स्किप किया और वो फिलिंग करते टाइम तुमने स्किप करना भूल गए तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये काम भी तुम लोग मत करना। ठीक है, ये काम भी तुम लोग मत करना। अब आती है 10 क्वेश्चंस। बच्चे ये थोड़ा सा ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है कि 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको पता चलेगा आपने 10 क्वेश्चन करे हैं और वो आप फिल कर रहे हो। और फिल करने टाइम में ध्यान रखा करो, डॉट लगाया करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन में आपने डॉट लगाई और उसको क्रॉस चेक करके वापस से वेरीफाई करके आप फिल कर रहे हो। ठीक है, क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके आप फिर से फिल कर रहे हो। तो ये 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल सकते हो। इससे भी बेहतरीन है क्या कि आप लोग है ना क्या कर सकते हो, पर पेस वाइज, मतलब कि एक पेज पे जितने क्वेश्चंस हैं आपके, आपने वो सारे के सारे कंप्लीट किए। जैसे ही पेज टर्न किया तो आपने उसी हाथों हाथ आपने OMR शीट को फिल किया। ये बहुत अच्छा तरीका है और याद रखा करो, डॉट लगा लिया करो छोटी छोटी, उसके बाद उसको फिल करा करो ताकि ज्यादा एक्यूरेसी रहे। या फिर इसके बाद एक 4 का फंडा होता है। 4 का फंडा मतलब 4 नंबर बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं, जैसे BDBA है ना, BDBA, तो आप BDBA करा कि BDBA और हाथों हाथ फिल करने लगा BDBA, है ना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो ये सबसे लास्ट जो मैंने ऑप्शन बताया, इसमें मतलब 100% चांसेस रहेंगे कि आपकी कोई गलतियां हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, 4 वाला फंडा, यानी आफ्टर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के बाद में आप क्वेश्चन के बाद क्या कर रहे हो, OMR शीट को
फिल कर रहे हो। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मैं कहती हूँ ना, इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बिल्कुल ना बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये वाला होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे मार थी। वैसे तो इस बात के बारे में सबको पता होना चाहिए, बट स्टिल एक बार बता दूं कि यहाँ पर ये तरीके दिखा रही हूँ जो रॉन्ग मेथड्स है, जो काफ़ी बच्चे पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। बच्चा लोग, आपको ना तो ऐसे काटा क्रॉस बनाना है, ना तो ऐसे टिक करना है, ना आधा अधूरा टिक करना है। इस तरीके से फिलिंग नहीं करनी है कि आधी अधूरी इस तरीके से कर ली वो समझ जाएगा ना बाबा, ना वो ऐसे नहीं समझेगा। उसके बाद आप इस सर्कल के बाहर जा रहे हो फिलिंग करने के लिए कि आपने घुमाते घुमाते, मान लो घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते यहाँ तक पहुँच गए हो, ऐसे नहीं करना। या घुमाते घुमाते इसको इतना बड़ा कर दिया और नीचे वाला इसके साथ ओवरलैप करा, दोनों क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो ढंग की तरह फिलिंग करनी है। उसके बाद में ऐसे ऑप्शन मार्क नहीं करना कि सी ऑप्शन है तो तुमने सी लगा दिया, नहीं, सी के आगे टिक लगा दिया, ये भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। आधा अधूरा फिल, जैसा कि मैंने कहा, पूरा फिल होना चाहिए, बीच में खाली जगह होगी फायदा नहीं है, काउंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड होगा। उसके बाद में कभी तुम्हें लगा कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी, मतलब तुम्हें लगा दोनों ऑप्शन लग रहे हैं, मेरे को सही है, चलो दोनों लगा के आ जाता हूँ, वो उसको जो पसंद आएगा वो टिक कर देगा। बच्चा ऐसे चेक नहीं होती, वो तुम्हारा चाचा ताऊ नहीं बैठा जो तुम लोगों के दोनों के अकॉर्डिंगली उसको लगेगा कि हाँ बी वाला सही है तो उसको टिक मार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होगा। और फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आप लोगों को रेफर करूंगी, रेकमेंड करूंगी, वो क्या है? सबसे पहले बच्चा लोग, आप बाहर एक बाउंड्री बनाया करो इस तरीके से। बाहर बाउंड्री बनाने के बाद उसके अंदर कितना मर्जी कचरा मारो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, खत्म कहानी। या तो ऐसा करो, कई बच्चे कहते हैं कि अंदर से बाहर जाओ, अंदर से बाहर जाओ। मेरे को ये वाला थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, मुझे जो मैंने आपको बताया कि बाहर से एक बाउंड्री बनाओ और उसके बाद अंदर उसको भर दो अच्छी तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये कर लिया करो तुम लोग, ठीक है। और एक और तरीका बता रही हूँ, बताओ एक और गलती बता रही हूँ। काफ़ी बच्चे, पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आता टाइम मिल कैसे जाता है, इतने क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन नीट के, वो भी। और आप लोग है ना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे टाइम में ना फ्री है तो अब क्या करें, तो पता क्या करते हैं, ये जो बारकोड यहाँ पे दे रखा होता है ना, इस पे बैठे बैठे अपने नाम बनाते हैं, नाम ड्रॉ कर रहे होते हैं इसको अच्छी तरीके से बैठ के। नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसे बेवकूफ़ी करने का मत सोचना कि ये वाला तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी OMR शीट में मत दिखाने लग जाना। यहाँ से स्कैन करते हो, तुम्हारे आंसर स्कैन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है स्कैनिंग करने पर आंसर। तुम लोग यहाँ पे बैठ के यहाँ पर है ना अपनी कार्टून पंता दिखाओगे ना, इस तरीके से कर रहे हो, अपने नाम लिख रहे हो, ये काम मत करने लग जाना, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, शीट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ अपने आंसर दीजिए, फिल करिए, दैट्स इट, ठीक है। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा मेथड तुम्हें सबसे बेस्ट लगा और तुम कौन सा अडॉप्ट करने वाले हो, क्या 10 क्वेश्चन के बाद, या पेज वाइज, या फिर 4 क्वेश्चन के बाद। डेफिनेटली डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्रूली बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। और अभी जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, शीट नहीं फिल करी है OMR वाली, एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे हो सकते हैं ऑनलाइन वाले सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप ऑनलाइन टेस्ट दो, साथ में अपनी OMR शीट रखो और उसके अंदर फिलिंग करो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मेन एग्जाम में नर्वसनेस की सिचुएशन में आप लोग ऑप्शन स्किप कर सकते हो, जिसकी वजह से सारी की सारी मेहनत, तुम्हारी 2-3 साल की मेहनत यूं ही पानी में जा सकती है। ये तुम्हें नहीं करना, एंड आई ट्रूली एक्सपेक्ट कि आप सभी अपनी गलतियां ना करके आए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिले होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इनमें से कौन सा मेथड तुम करते थे और आप कौन सा मेथड तुम करोगे और उसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली आपका सोल्यूशन जो है ना उस प्रॉब्लम का लेके आ जाऊंगी वीडियो के अंदर, और मैं पर्सनली सभी के कॉमेंट्स देखती हूँ, उस पर रिस्पॉन्ड में डेफिनेटली करूँगी। सो जस्ट फॉलो ऑल द स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड आई ट्रूली विश कि आपका एग्जाम अच्छा हो। सो आई गेस सेशन यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।